लार ग्रंथि, लार ग्रंथि कहाँ था, मुंह में पाया जाता है। नहीं, कितने जोड़ी होते हैं, 3 जोड़ी होते हैं लार। लार जो है ना मुख्य गुहा ओरल कैविटी से निकलता है। इससे 2 एंजाइम निकलता है। पहला लाइसोजाइम एंजाइम होता है, दूसरा टाइलिन एंजाइम होता है ना। लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणुओं का भक्षण करता है, इसे फैगोसिटिक कहते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणुओं का भक्षण करता है, इसे फैगोसिटिक कहते हैं। जबकि टाइलिन एंजाइम जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। पाचन की शुरुआत मुख्य गुहा से होती है। पाचन की शुरुआत कहाँ से, मुख्य गुहा से होती है। मुख्य गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। पाचन की शुरुआत मुख्य गुहा से होती है। मुख्य गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख्य गुहा में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। मुख्य गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख्य गुहा में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। अब लार ग्रंथि, ग्रंथि 2 टाइप के होते हैं। एक अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है, जिससे पाचन की क्रिया होती है। अब पढ़ते हैं ग्रसनी, फैरिंग्स। फैरिंग्स ग्रसनी में पाचन नहीं होता, ग्रसनी में पाचन नहीं होता है। ग्रसनी मतलब फैरिंग्स गला, नाक और मुंह का कॉमन चैम्बर होता है। गला हो गया, नाक हो गया, मुंह का कॉमन चैम्बर क्या होता है, तो फैरिंग्स होता है। लार युक्त चिपचिप भोजन को बोलस कहते हैं ना। लार युक्त चिपचिपे भोजन को क्या कहते हैं, बोलस कहलाता है। भोजन में ग्रसनी से श्वास लेता है, भोजन को ग्रसनी से श्वास यानी वाइंड पाइप यानी श्वास नली में जाने से न, इसके वाइंड पाइप को लैरिंग्स कहते हैं। वाइंड पाइप को कहते हैं लैरिंग्स ना, ये वाला में जाने से रोकने के लिए एक ढक्कनुमा संरचना होता है, जिसे एपीग्लोटिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, एपीग्लोटिस कहते हैं। हाँ, फूड पाइप यानी ईसोफेगस, इसमें भी पाचन नहीं होता। यानी फूड पाइप जो ईसोफेगस होता है, इसमें पाचन नहीं होता है। इसमें कर्मा कुंचन क्रिया यानी पेरिस्टोलिसिस के द्वारा भोजन को ग्रसनी से आमाशय में पहुंचाया जाता है ना। कर्मा कुंचन क्रिया अनैच्छिक क्रिया, कर्मा कुंचन क्रिया अनैच्छिक क्रिया है, जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होता। कर्मा कुंचन जो क्रिया है ना, एक अनैच्छिक क्रिया है ना, जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होता है। ये देखिए, मुख से पाचन हुआ, फिर पाचन हो गया तो इसमें जो यहाँ का फूड पाइप में जो भोजन रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो ग्रसनी बोलते हैं। अमाशय, स्टोमक। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण भोजन की प्रकृति अम्लीय हो जाती है ना। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक HCl पाया जाता है, जिसके कारण भोजन की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। अमाशय में जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। अमाशय में जठर यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड से ना गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है ना, जिसमें 2 एंजाइम पाया जाता है। पहला रेनिन पाया जाता है, जिस यानी बच्चों में दूध का पाचन किससे होता है, रेनिन से। बच्चों में दूध का पाचन रेनिन से होता है। जबकि पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, और दूध का पाचन रेनिन से होता है। नोट, प्रोटीन के पाचन के लिए HCl अम्ल सहायक है। प्रोटीन के पाचन के लिए HCl अम्ल सहायक होता है ना। खराब लाइफ स्टाइल, जंक फूड, चाय के अत्यधिक सेवन से पेट में उपस्थित अम्ल जठर ग्रंथियों को नुकसान पहुंचाता है। जठर ग्रंथियों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे अल्सर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। यानी खराब लाइफ स्टाइल, जंक फूड, चाय के अधिक सेवन से पेट में जो उपस्थित अम्ल है जठर ग्रंथियों को क्या नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण अल्सर रोग हो जाता है। अमाशय में भोजन के रूप को कायम करता है। अमाशय में न, जैसे जब मुंह से पाचन हो जाता है या फूड पाइप में भोजन को हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस। उसी तरह अमाशय में जब भोजन का जो रूप होता है, उसको हम कायम कहते हैं ना। देखिए, ये क्या है, तो लीवर हो गया, यहाँ ये पित्ताशय हो गया, इसमें ड्यूडेनम यानी इसे ग्रहणी कहते हैं ना। इसके क्या होता है, अग्नाशय हो गया, पैनक्रियाज। वसा से बाइल जूस निकलता है ना, और बाइल जूस का काम क्या है, वसा का इमल्सीकरण। मान लो ये वसा है, जब इस पर वसा पर जब हम पित्त रस डालेंगे, तो वसा को ना छोटे छोटे पार्ट में बांट देगा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सीकरण। ड्यूडेनम, छोटी आंत के पहला भाग होता है DGI मतलब ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में पित्त रस का तथा आमाशय रस स्रावित, यानी ड्यूडेनम में पित्त रस, ड्यूडेनम यानी जो लीवर होता है, मतलब लीवर, और इधर से पैनक्रियाज। लीवर और पैनक्रियाज छोटी आंत के किस अंग से जुड़ा रहता है, तो ड्यूडेनम से जुड़ा रहता है ना। तो ड्यूडेनम में पित्त रस यानी बाइल जूस और अग्नाशय रस यानी पैनक्रियाज जूस स्रावित होता है। पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है, तथा इसका जमाव पित्ताशय में होता है ना। पित्त रस के द्वारा वसा में बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है। यानी पित्त रस के द्वारा ना वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है, जिससे वसा का इमल्सीकरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, वसा का इमल्सीकरण कहते हैं।
पित्तरस पित्तरस से ना भोजन की प्रकृति क्षारीय होता है ना। पित्तरस से भोजन की प्रकृति क्षारीय हो जाता है। अग्नाशय ग्रंथि ना पैंक्रियाट ग्लैंड से अग्नाशय रस ड्यूडेनम ग्रहणी में स्रावित होता है, जिसमें उपस्थित एंजाइम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा, जिसमें उपस्थित एंजाइम से कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन होता है। क्योंकि यह रस तीनों अवयवों का पाचन करता है, इसीलिए इसे पूर्ण पाचन यानी टोटल डाइजेस्टिक जूस कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम के, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किससे होता है? एमाइलेज एंजाइम से होता है, जबकि वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम से होता है ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम से होता है ना, और वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम से होता है। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम से होता है ना, प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम से होता है। जैवजनन छोटी आंत का न यानी जेजुनम के बाद ड्यूडेनम के बाद जेजुनम होता है, छोटी आंत का भाग, इसमें पाचन नहीं होता, ये भोजन को सिर्फ आगे बढ़ाता है ना। यानी जेजुनम छोटी आंत, जेजुनम में पाचन नहीं होता, यह भोजन को सिर्फ आगे बढ़ाता है। इलियम छोटी आंत का भाग होता है, पाचन यहाँ पर ही पूर्ण रूप हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है ना। भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण भी इलियम से होता है, यानी भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण भी इलियम से होता है ना। इलियम में आंतरस इंटेस्टाइन जूस से पाचन होता है, यानी इलियम में आंतरस यानी इंटेस्टाइन जूस से पाचन होता है। जीभ हो गया, उसके ऊपर जो कली कली रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? रसांकुर बोलते हैं। बड़ी आंत ना सीकम, रेक्टम, कोलोन। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं ना, भला को सीकम बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं, कोलोन ना। सीकम का एक भाग अपेंडिक्स, वर्तमान सीकम ना, सीकम और रेक्टम कोलोन, सीकम रेक्टम कोलोन ना। सीकम का एक भाग अपेंडिक्स वर्तमान अवशेषिक अंग हो गया, क्योंकि यह सेलुलोज का पाचन करता है, जो कि कच्चे मांस में होता है। एनस गुदा, शरीर में अपशिष्ट का उत्सर्जन यहीं से होता है ना, यानी शरीर में अपशिष्ट का उत्सर्जन गुदा से ही होता है।